हेलो फ्रेंड्स, हमारे ज्ञान की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, चेक करके उसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। पूरा वीडियो अंत तक देखना, बीच में स्किप मत करना। आइए जानिए, रामायण के दो प्रमुख पात्र हैं, एक भगवान राम और दूसरी उनकी अर्धांगिनी सीता। देवी सीता की महिमा ऐसी है कि राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है। देवी सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन विभिन्न रामायणों और पौराणिक कथाओं में देवी सीता के जन्म को लेकर रहस्यमय और रोचक कथाएं हैं। इसकी वजह यह है कि देवी सीता के माता पिता भले ही सुनैना और राजा जनक कहलाते हैं, लेकिन यह केवल इनके पालन माता पिता है। इनका जन्म भूमि से हुआ है, इसलिए इनके जन्म के संदर्भ में कई कथाएं मिलती है। इनमें सबसे प्रचलित कथा वाल्मीकि रामायण की है। रामायण की बेटी या मृत्यु बनकर प्रकट हुई थी। देवी सीता महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखे हैं कि मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया। ऋषियों ने राजा जनक को यज्ञ करने का आयोजन करने के लिए कहा ताकि वर्षा हो जाए। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर हल का नुकीला भाग, जिसे शीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकरा गया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान को खोदाई किया गया तो एक कलश प्राप्त हुआ, जिसमें एक सुंदर कन्या खेल रही थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से निकाला और उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने साथ ले गए और निसंतान सुनैना और राजा जनक की संतान की इच्छा पूरी हुई। हल के शीत से टकराने से वह कलश मिला था जिसे सीता प्रकट हुई थी, इसीलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। जाने रावण की बेटी सीता थी। देवी सीता से संबंधित एक अन्य कथा का उल्लेख अद्भुत रामायण में मिलता है। इस रामायण में लिखा है कि रावण ने कहा था कि जब उनके हृदय में अपनी पुत्री से विवाह की इच्छा उत्पन्न हो तो उनकी पुत्री ही उनकी मृत्यु का कारण बनेगी। इस संदर्भ में कथा का विस्तार इस तरह मिलता है कि घृतस्मद नामक के ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की बूंद डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में नहीं थे, तब रावण वहां आ पहुंचा और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। इस कलश को रावण महल में लाकर छुपा दिया। मंदोदरी उस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी कि आखिर उसमें है क्या। एक दिन जब रावण महल में नहीं था, तब चुपके से मंदोदरी ने उस कलश को खोल कर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर सारा रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। यह भेद किसी को पता न चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस तरह सीता को रावण की पुत्री बताया जाता है। इसी से कहा जाता है कि रावण की मृत्यु ने लिया था फिर से जन्म। देवी सीता को जन्म की तीसरी कथा वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या से संबंधित है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। इस कथा में बताया गया है कि एक समय वेदवती भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए रावण की नज़र वेदवती पर गई और वह कामांध हो गया। रावण ने वेदवती का हाथ पकड़ लिया और जबरन संबंध बनाना चाहा, लेकिन वेदवती ने रावण से खुद को छुड़ा लिया और पर्वत से खाई में
खाई में कूद गई। मरते मरते वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि वह फिर से जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इसीलिए वेदवती ने ही सीता के रूप में प्रकट होकर के रावण के पुत्री कहलाई और रावण के मृत्यु का कारण बड़ी। बोलो बोलो सीता माता, सीता जी की जय। बहु भाग्य जनक जी और सुनैना माता के कि सीता जी बेटी के रूप में मिली। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। बोलो बोलो जनक जी महाराज की जय।